नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी एआई के बारे में जो है ये तो जानते होंगे कि एआई जो है करंट टाइम में बहुत ही डिफरेंट लेवल पे एंड डिफरेंट पेस के साथ जो है डेवलप हो रहा है। एक एक करके एआई के अंदर जो है बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज जो है एमर्ज हो रही हैं एंड बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज जो एआई के अंदर एआई की स्टार्टिंग में आई थी वो फिनिश अप भी हो रही है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जो ट्रेडिशनल चैटबॉट्स थे, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ एआई के टाइम पे जो चैटबॉट्स हमारे पास आए थे, जैसे कि GPT-3 मॉडल, GPT-4 मॉडल, ये सारे के सारे मॉडल जो हमारे पास अवेलेबल थे, वो मॉडल्स कैसे हमारे पुराने हो चुके हैं एंड उन सभी मॉडल्स को टक्कर देने के लिए, उन सभी मॉडल से एक आगे स्टेप आने वाला जो एआई मॉडल है, जिसे हम मल्टी मॉडल एआई भी बोलते हैं। मल्टी मॉडल एआई जो है आपके ट्रेडिशनल चैटबॉट को रिप्लेस कर रहा है करंट मार्केट में या करंट एआई टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड आप सभी को मैं काफी अच्छे से आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि आपका मल्टी मॉडल एआई होता क्या है एंड कैसे क्या क्या प्लस पॉइंट्स की मदद से वो ट्रेडिशनल चैटबॉट को ओवरकम करता है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनव गुसाई, एआई एमएल ऑपरेशन हेड इन .NET इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट में। एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाई मल्टी मॉडल एआई विल रिप्लेस ट्रेडिशनल चैटबॉट, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट लीप इन ह्यूमन एआई कम्युनिकेशन। मल्टी मॉडल एआई जो है वो एक नया लीप या नया स्टेप आप कह सकते हो ह्यूमन एआई कम्युनिकेशन के बीच में, यानी कि ह्यूमन और एआई जो भी कम्युनिकेशन आपकी टेक प्लेस करते हैं उसमें एक नया प्लस पॉइंट या नया एमर्जिंग टेक जो है आपका मल्टी मॉडल एआई है। We have also used chatbots that can chat but not truly understand us। अभी तक हम ऐसे अपने ट्रेडिशनल चैटबॉट्स का यूज कर चुके हैं जो कि हमारे साथ बड़ी इजीली चैट तो कर सकते हैं बट हमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, यानी कि हमें समझ नहीं सकते। एक न्यू एरा चैटबॉट्स का जो है डेवलप हुआ, ये स्टार्ट हो चुका है एंड उसकी जो आपकी एमर्जिंग बेस उसने प्लेस किया है वो मल्टी मॉडल एआई है, जो कि ट्रेडिशनल चैटबॉट को फॉरएवर रिप्लेस करने के लिए एकदम तैयार है। एंड करंट टेक में तो वो कहीं कहीं जगह पे रिप्लेस भी कर चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड ट्रेडिशनल चैटबॉट के बारे में पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल चैटबॉट हमारे होते क्या है, क्या क्या उनकी वर्किंग होती है, क्या उनके लूपहोल्स होते हैं जो कि मल्टी मॉडल एआई आपका फिनिश अप करता है। एंड एट द एंड हम कंक्लूड करेंगे कि फ्यूचर में मल्टी मॉडल एआई क्या क्या एडवांसमेंट्स आप सभी के लिए लाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाई टेक्स्ट ओनली चैटबॉट्स फॉल शॉर्ट, यानी कि जो टेक्स्ट ओनली चैटबॉट थे, यानी कि हमारे ट्रेडिशनल चैटबॉट जो थे वो हमारे लिए कम क्यों पड़े, यानी कि शॉर्ट क्यों हुए। वो सबसे पहला मेन रीजन था लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो अंडरस्टैंडिंग जो थी उनकी काफी ज्यादा लिमिटेड थी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स और टेक्स्ट स्क्रिप्ट्स पे ही आपके रिलाई करते थे। इमेजेस, टोन और कंटेक्स्ट को किसी भी तरीके से ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते थे, यानी कि इमेजेस हो, टोन हो या कंटेक्स्ट हो, उसको ये किसी भी तरीके से समझ नहीं सकते थे। सिर्फ और सिर्फ ये एक टेक्स्ट या रूल स्क्रिप्ट ही समझ पाते थे, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी इनकी। सेकंड, रोबोटिक रिस्पॉन्सेस, यानी कि एक तरीके से ये एक रोबोटिक रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करता था, रोबोट की तरह आपको ऐसा फील होता था कि आप एक रोबोट से बात कर रहे हो। कैसे डिलीवर करता था जेनरिक और इररेलेवेंट रिप्लाईज, यानी कि जेनरिक या इररेलेवेंट रिप्लाईज जो है वो एक रोबोट ही आपका कर सकता है, कोई ह्यूमन जो है ऐसे इररेलेवेंट रिप्लाईज नहीं करेगा। एंड पुअर पर्सनलाइजेशन भी आपको प्रोवाइड करता था, जिससे आपको एक कंपेनियन सा फील नहीं होता था। सिंपल आपको लगता था कि आप किसी रोबोट से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता था कि आप किसी ह्यूमन या किसी ह्यूमन लाइक बीइंग से बात कर रहे हो। नेक्स्ट इज नो एम्पैथी, cannot sense emotions और adapt to user needs dynamically। ये जो है किसी भी यूजर के नीड्स के अकॉर्डिंग या इमोशंस के अकॉर्डिंग खुद को डायनेमिकली सेट नहीं कर पाता था, यानी कि इसके अंदर कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशंस, कोई भी एम्पैथी प्रेजेंट नहीं होती थी, जो कि कभी कभार ह्यूमंस को एक गलत ट्रैक पे या गलत टेक्स्ट या गलत रिप्लाई भी प्रोवाइड करती थी। क्योंकि कहीं कहीं केसेस में ऐसा होता है कि इमोशंस का होना, एम्पैथी का होना जरूरी हो जाता है किसी भी चैटबॉट के अंदर, किसी भी एआई एजेंट के अंदर। आजकल के करंट वर्ल्ड में या करंट सिनेरियोस जैसे चल रहे हैं, तो उस केस में इमोशंस का थोड़ा बहुत होना एक किसी भी चैटबॉट के अंदर जरूरी सा हो गया। काफी अच्छे से जो है हमने ये पढ़ लिया कि हमारा जो चैटबॉट होता है या ट्रेडिशनल चैटबॉट्स हैं वो क्यों हमारे शॉर्ट पड़ते थे, क्यों उनमें प्रॉब्लम्स आई। अब हम ये बात करते हैं कि एग्जैक्टली मल्टी मॉडल एआई होता क्या है, कैसी वर्किंग होती है, क्या क्या प्लस पॉइंट्स इसके आते हैं। मल्टी मॉडल एआई के बारे में हम पूरी तरीके से बात करते हैं।
सबसे पहला इवोल्यूशन फ्रॉम सिंगल मोड टू मल्टी सेंस इंटेलिजेंस जो है आपका मल्टी मॉडल एआई है, जिसमें सबसे पहला टेक्स्ट फ्री प्रोसेसिंग हमें मिलती है, यानी कि कोई भी नेचुरल लैंग्वेज आपकी हो, चाहे वो किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज हो, नेचुरल लैंग्वेज बड़ी इजीली अंडरस्टैंड करता है। कंटेक्स्ट आप प्रोवाइड करोगे उस कंटेक्स्ट को भी अच्छे से समझता है। सिमेंटिक मीनिंग अक्रॉस कन्वर्सेशन भी ये जो है आराम से निकाल पाता है, फॉर्म कर पाता है या जनरेट कर पाता है, समझ पाता है। नेक्स्ट इज विजुअल एनालिसिस हमें इसमें मिल पाती है, यानी कि इमेजेस, डायग्राम्स और विजुअल डेटा जैसे कि ह्यूमन परसेप्ट करते हैं वैसे ही ये उनको इंटरप्रेट कर पाता है या परसेप्ट कर पाता है एंड अच्छे से एनालिसिस कर पाता है। ऑडियो अंडरस्टैंडिंग भी इसमें हमारे पास अवेलेबल होती है, यानी कि ये वॉइस ऑफ टोन प्रोसेस कर सकता है, इमोशन प्रोसेस कर सकता है आपकी वॉइस से, एंड ऑडिटरी क्यूज भी ये डीपर इंसाइट के लिए आपके फॉर्म आउट कर सकता है, जनरेट कर सकता है या समझ सकता है। तो अच्छी खासी ऑडियो अंडरस्टैंडिंग भी हमें मल्टी मॉडल एआई के अंदर मिलती है। नेक्स्ट इज वीडियो रिकॉग्निशन, यानी कि ये मोशन को एनालिसिस कर सकता है, कंटेक्स्ट अगर एक वीडियो के अंदर प्रेजेंट है उसको एनालाइज कर सकता है, या सीक्वेंसेस भी ये रियल टाइम वीडियो स्ट्रीम्स में आपके लिए जनरेट कर सकता है या फॉर्म कर सकता है या समझ सकता है। कि बहुत सारी चीजें जो है मल्टी मॉडल एआई के अंदर, कोई भी आपकी कम्युनिकेशन फॉर्म है वो सारी की सारी फॉर्म जो है मल्टी मॉडल एआई के अंदर आप सभी के लिए प्रेजेंट होती है। लीडिंग एग्जांपल्स की अगर हम इसमें बात करें, GPT-5 मॉडल, जेमिनाई, क्लॉड 3, कोपायलट प्लस, ये सारे के सारे जो है मल्टी मॉडलिटीज इसके अंदर जो है आपकी इंटीग्रेटेड है, जो कि एक यूनिफाइड इंटेलिजेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, या एक तरीके से आपका वो एक अच्छा खासा ह्यूमन कंपेनियन या ह्यूमन लाइक कंपेनियन आपको प्रोवाइड करते हैं या एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द टेक बिहाइंड द मैजिक, यानी कि एग्जैक्टली आपका मल्टी मॉडल एआई वर्क कैसे करता है। भाई मल्टी मॉडल एआई हमने पढ़ तो लिया क्या होता है, कैसे वर्क करता है, अब इसके पीछे टेक क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, भाई टेक क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी लगाई गई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है मैसिव ट्रेनिंग डेटा। मल्टी मॉडल एआई जो है वो आपका वास्ट डेटा सेट जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं, उन डेटा सेट पे इसको ट्रेन किया जाता है, यानी कि बहुत बड़ा डेटा होता है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा या फॉर्म्स ऑफ डेटा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इसमें हमारे पास होता है। एडवांस ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं जो कि डिफरेंट मॉडलिटीज को सीमलेसली बड़ी अच्छे से एफिशिएंटली कनेक्ट करते हैं। क्रॉस अटेंशन मैकेनिज्म लगाया जाता है, यानी कि टेक्स्ट को विजन्स के साथ या ऑडियो के साथ लिंक करता है ताकि सोफिस्टिकेटेड अटेंशन लेयर्स जो है बड़ी इजीली आपकी वर्क कर सके, यानी कि सोफिस्टिकेटेड अटेंशन लेयर्स जो है वो आपकी उनकी मदद से टेक्स्ट को या वीडियो को या ऑडियो को एक साथ अगर लिंक करना है तो ये लिंक कर पाता है। यूनिफाइड आउटपुट देता है, यानी कि जनरेट करता है कंटेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्सेज बाय फ्यूजिंग मीनिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। एक कंटेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करता है, अगर आप उसे मल्टीपल सोर्सेज प्रोवाइड करते हो तो कुछ ऐसे मीनिंग में ऐसे आउटपुट में आपको जनरेट करके देता है जिससे वो कंटेक्स्टली अवेयर होता है, उसको अच्छे से समझ आता है या आपको अच्छे से समझाने के लिए जिस भी पॉसिबल आउटपुट में आपको चाहिए होता है उसमें जनरेट करके देता है। These models understand the world holistically, just like humans combine sight, sound and language to comprehend reality. Just like humans, जैसे कि humans जो है sounds को, words को या फिर आप कह सकते हो sight को combine up करते हैं and reality को समझते हैं, वैसे ही multimodal AI जो है sophisticated attention layers की मदद से text को, audio को, video को link करता है and उसके अंदर का context समझता है and then आपको output generate करके देता है। तो ये थी वर्किंग या टेक बिहाइंड द मैजिक ऑफ द मल्टी मॉडल एआई, यानी कि मल्टी मॉडल एआई के पीछे क्या आपका टेक लग रहा है, क्या मैजिक है उसके पीछे, ये है आपका सारा का सारा मैजिक। अब हम बात करते हैं व्हाई मल्टी मॉडल एआई विंस। मल्टी मॉडल एआई आपका क्यों जीत पा रहा है ट्रेडिशनल चैटबॉट की मदद से। एडवांटेजेस दैट मेक ट्रेडिशनल चैटबॉट्स ऑब्सोलीट वो ये है, डीप कंटेक्स्ट इसमें हमारे पास मिलता है, नोज व्हाट यू मीन नॉट जस्ट व्हाट यू से, अंडरस्टैंड नुएंस, इंटेंट और इम्प्लिसिट, यानी कि डीप कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग इसमें हमारे पास मिलती है। नेचुरल इंटरेक्शन हम इसमें मिलती है, यानी कि स्पीक करो, टाइप करो, शो करो, एआई जो है वो इंस्टेंटली अडेप्ट आपका कर जाता है, सीमलेसली कम्युनिकेशन मोड्स में स्विच करता है, बड़ी ही आसानी से इजीली बिना जाने या बिना आपको वेट करवाए ये स्विच कर जाता है। इमोशन अवेयरनेस इसमें हमारे पास मिलती है, यानी कि टोन हो, मूड हो या सेंटिमेंट हो एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाता है एंड उसके ही अप्रोप्रिएटली एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ ये रिस्पॉन्ड करता है। ब्रॉडर एप्लीकेशंस इसमें हमारे पास अवेलेबल होती है, यानी कि
कस्टमर केयर से डिजाइन, हेल्थ केयर और एजुकेशन तक जो है आपका ये मल्टी मॉडल एआई फैल चुका है या अप्लाई हो रहा है। एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेड प्रॉब्लम्स भी बड़ी इफेक्टिवली ये सॉल्व कर पा रहा है। ट्रेडिशनल चैटबॉट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल चैटबॉट ये आपका टेक्स्ट ओनली रिस्पॉन्सेज इसमें हमारे पास मिलते हैं, रूल बेस्ड लॉजिक इसमें हमारे पास मिलते हैं, लिमिटेड कंटेक्स्ट मेमोरी इसमें हमारे पास मिलती है। बट अगर मल्टी मॉडल एआई की बात करें, मल्टी सेंसरी अंडरस्टैंडिंग इसमें हमारे पास मिलती है, मल्टी सेंसेस इसमें हमारे पास होते हैं, डायनेमिक रीजनिंग हमें मिलती है मल्टी मॉडल एआई के अंदर, फुल कन्वर्जेशन कंटेक्स्ट हमें मिलता है एंड ऑल मीडिया टाइप्स एनालिसिस भी हमारे पास जो है मल्टी मॉडल एआई के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक तरीके से कहो तो ट्रेडिशनल चैटबॉट के कंपैरिजन में मल्टी मॉडल एआई के अंदर बहुत कुछ है। मल्टी मॉडल एआई उसका एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़े लेवल पे। द फ्यूचर अहेड फ्रॉम चैटबॉट्स टू कंपेनियंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैटबॉट्स टू कंपेनियंस हमारे पास बनने वाले हैं। आजकल के टाइम में टेक्स्ट ओनली चैटबॉट जो है वो ऑब्सोल्यूट है, यानी कि जो टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके यूज़ होते हैं। नियर फ्यूचर की अगर हम बात करें, नियर फ्यूचर में एआई जो है वो आपके इमोशंस, विजुअल्स और वॉइस को बड़ी ही सीमलेसली अंडरस्टैंड कर पा रहा है, चाहे वो एलएलएम्स हो, मल्टी मॉडल्स हो, उनकी मदद से नियर फ्यूचर में एआई जो है वो आपके इमोशंस, विजुअल्स और वॉइस को काफ़ी अच्छे से वो समझ पाएगा। वहीं टुमारो आने वाले टाइम में यानी कि नए फ्यूचर में कम्युनिकेशन विद मशीन्स फीलिंग कंप्लीटली ह्यूमन, यानी कि आप मशीन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो बट पूरी तरीके से वो आपको ह्यूमन की तरह लग रहा है, ये आने वाला आपका टाइम है। यानी कि एक मशीन आपके लिए ह्यूमन कंपेनियन बनने वाली है या फिर आप कह सकते हो ह्यूमन से भी बेटर होने वाली है। दिस इजंट एन अपग्रेड, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है चैटबॉट का एक अपग्रेड नहीं है बल्कि चैटबॉट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है आजकल का मल्टी मॉडल एआई। You won't just chat with AI, you will interact through every sense. Multimodal AI isn't replacing chatbots, it's redefining communication itself. AI कम्युनिकेशन को रीडिफाइन करने का एक नया तरीका है मल्टी मॉडल एआई। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप सभी मल्टी मॉडल एआई काफ़ी अच्छे से समझ जाते हैं तो आप करंट एआई या आने वाली एआई कम्युनिकेशन के टॉपर्स बन जाएंगे एंड करंट एआई कम्युनिकेशन या आने वाली एआई कम्युनिकेशन के अंदर आप एक्सीलेंट बन जाएंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो में लाइक तो ज़रूर बनता है एंड अगर आप सभी और ऐसी वीडियोस चाहना चाहते हैं या और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डॉटनेट इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डॉटनेट इंस्टीट्यूट जो है आप सभी के लिए ऐसे पर्टिकुलर वीडियोस इन टॉपिक्स पे, एआई टॉपिक्स पे लाता रहेगा एंड आप सभी की इंफॉर्मेशन को बढ़ाता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।